जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे राशि चार्ट वर्सेस भाव चार्ट। बहुत ही लोग इस टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ये नहीं पता लगता है कि राशि का मतलब क्या होता है और भाव चलित का क्या मतलब होता है। ये चार्ट तभी यूज़ होता है जब आप केपी ज्योतिष करते हो। केपी ज्योतिष, ये केपी ज्योतिष के टाइम ये चार्ट यूज़ होता है। जैसे ये राशि चार्ट है। राशि चार्ट से ये हमें पता लगता है कि कोई भी ग्रह है वो कौन सी राशि में है। लेकिन अगर हमने कोई भी ग्रह को देखना है कि वो कौन से घर में है, तो वो हम भावचल्ली से देखेंगे। आपको ये भी कुंडली में बना के दिखा देता हूँ इस पे कहाँ पर ग्रह पहुंचे हैं। अब आपने कुछ देखा होगा कि जैसे ये देखो सिंह लगन की कुंडली है और सारे घर देखो सीक्वेंस में चल रहे हैं। लेकिन भावचली चार्ट में क्या होता है कि कुछ कुछ राशियां मिसिंग हो जाती हैं, कुछ घर मिसिंग हो जाते हैं। और देखो जैसे शुक्र यहाँ पे दूसरे घर में है और भावचलित में देखो शुक्र यहाँ पर पहले घर में आ गया। तो आप ये देख सकते हो कि शुक्र है ना, जो वो पहले घर के रिजल्ट देगा, यहाँ पर दूसरे घर के नहीं देगा, क्योंकि शुक्र पहले घर में आ गया है। ऐसे ही हम आपको सभी ग्रह के बारे में बताते हैं कौन सा ग्रह कैसे अपने रिजल्ट देता है। जैसे बात करते हैं सूरज देवता की। सूरज देख लो, आप 12वें घर में बैठा है, ठीक है, और उसकी राशि पहले घर में है, ठीक है। फिर हम करते हैं चंद्रमा की बात। चंद्रमा दूसरे घर में बैठा है और देखो उसकी राशि मिसिंग है। तो यहाँ पर अकेला हम दो ही लिखेंगे, क्योंकि भावचलित में ऐसा होता है कि कुछ घर मिस हो जाते हैं, क्योंकि वो जो भावचलित होता है वो पूरा 360 डिग्री वाइज नहीं होता, उसमें कुछ वो थोड़ा सा जैसे जैसे एग की शेप होती है वैसा एक कुंडली का स्ट्रक्चर बन जाता है, जो जिसमें कुछ हाउसेस मिस हो जाते हैं। तो हम देखो यहाँ पर चंद्रमा के आगे अकेला दो ही लिखेंगे, क्योंकि वो दूसरे घर में ही बैठा है। मार्स की बात कर लेते हैं। मार्स देखो 10वें घर में बैठा है, उसकी राशियां देख लो। एक है 9वें घर में और एक है 5वें घर में। तो बन के आ गया 5 9 10। अब देखो अगर हम राशि की बात करें ना, तो राशि में देखो ये चौथे घर में एक राशि आ रही है, 9वें घर में एक राशि आ रही है और 11वें घर में बैठा है। लेकिन जो प्लेसमेंट है ना असली, वो भावचल्ली से ही पता लगेगी। तो आपने जब भी केपी के बारे में जब भी स्टडी करनी है, तो आपने हमेशा भावचलित के बारे में ही देखना है। भावचल्ली से ही आपको पता लगेगा कि प्लेनेट की प्लेसमेंट कहाँ पे है। आगे हम बात करते हैं मरकरी की, बुध की। बुध 12वें घर में बैठा है, उसकी राशि देख लो। एक दूसरे घर में, एक 11वें घर में। तो हम बोल सकते हैं 2 11 और 12, ऐसे रिजल्ट आ जाएंगे। आगे हम बात करते हैं वीनस की। वीनस देखो यहाँ पर दूसरे घर में था ना, जैसे आपको बताया है। आपने दूसरे घर में नहीं लेना, उसको लगन में लेना है। तो पहले घर में बैठा है और उसकी राशियां देख लो। एक तीसरे घर में, चौथे घर में और 10वें घर में। वीनस अपने जो रिजल्ट देगा पहले, तीसरे, चौथे और 10वें के ऐसे रिजल्ट देगा, ठीक है। आगे बात करते हैं जुपिटर की, बृहस्पति देवता की। बृहस्पति तीसरे घर में बैठा है और उसकी राशियां देख लो आप। उसकी भी देखो एक राशि मिसिंग है, ठीक है। तो एक राशि अष्टम घर में पड़ी है, तो 3 8 ही लिखेंगे इसके सामने। आगे हम बात करते हैं शनि देवता की। शनि यहाँ पर 7वें घर में बैठा है और उसकी राशि देख लो छठे घर में है। ऐसे हम देख सकते हैं। और राहु केतु का तो आपको पता ही होगा भी। राहु केतु जब भी किसी भी ग्रह की राशि में बैठते हैं तो उसी का ही रिजल्ट देते हैं, ठीक है। जैसे आप राहु की बात कर लेते हैं। राहु कौन से घर में बैठा है, देखो तीसरे घर में बैठा है। और उसकी राशि कौन सी राशि में बैठा है, शुक्र की राशि में बैठा है, ठीक है, शुक्र की राशि। और शुक्र के क्या रिजल्ट थे देखो।
जो शुक्र का रिजल्ट है वो ही राहु यहाँ पे देगा। जैसे 3 आ गया, 1, 3, 4, 10, क्योंकि जो राहु है वो शुक्र की राशि में बैठा है। ऐसे केतु को देख लेते हैं। केतु देखो मार्स के साइन में बैठा है, 9th हाउस। और मार्स के देखो कहाँ कहाँ पर है घर। मार्स खुद 10वें घर में बैठा है, ठीक है। और उसका जो एक है साइन वो 5वें घर में। तो 5, 9 और 10 केतु मंगल के रिजल्ट देगा, क्योंकि मंगल की राशि में है। ऐसे हम देख सकते हैं कि ग्रह कौन से घर में कब बैठ जाता है, ये बावचली से हमें पता लगेगा। राशि सिर्फ ये बताती है कि कोई भी ग्रह वो कौन सी राशि में, कौन से साइन में है। ये घर की असली प्लेसमेंट नहीं होती। घर की असली प्लेसमेंट, ग्रह कहाँ पर बैठा है, वो हमें बावचली से ही पता लगता है। ऐसे आप भी बावचली से ये जान सकते हो कि आपका ग्रह कहाँ पर चला गया है। जब आप बावचलित, उसको वैसे तो बोलते हैं नारायण बावचलित, नारायण बावचलित जो उसका पूरा नाम होता है, उस पे जब आप अपनी कुंडली लगा के देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि कुछ आपके जो ग्रह हैं उन वो चेंज कर गए हैं, आगे पीछे हो गए थोड़े से, और उसकी कुछ राशियां मिसिंग हो गई है। फिर आपको पता लगेगा कि जब भी उस ग्रह की दशा अंतर्दशा आ रही थी, आपको कुछ राशियों के रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे थे, क्योंकि उसकी कुछ राशियां मिसिंग हो गई थी नारायण भाव चली चार्ट में। ऐसे आप एक एक चीज अपनी चेक कर सकते हो। आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय श्री राम।